26 दिन पूरे हो गए, 27वें दिन की हिम्मत टूट गई। और जब हिम्मत का तो होता है सब कुछ खेल, हिम्मत टूट गई तो उसने इनको अखाड़े में पटका, दे रगड़ा, दे रगड़ा, कोई ना रगड़ा। ये बोले हाय अहमद खान आज आप फतेह है। खैर जैसे तैसे सूर्य भगवान अस्ताचल को चले, बंद हो गया। नियम था पहले का सूर्यास्त के बाद शुरू, अस्त जैसे होने को चले युद्ध बंद हो गया। अब वो तो थक गया था तो जल्दी सो गया भोजन करके, और वही चारपाई, एक चारपाई लेटते तो अलग अलग भी नहीं। और इतने डर गए थे कि इन्हें नींद है नहीं आई, थके तो थे ही, लेकिन भय के कारण नींद नहीं आई। हाय आज तो बच गो, कल का हुई है मैदान में, यू कल मार डरी है हमें, तो क्या करे। मन में आया कि ये अगर सो जाए तो हम निकल लें। इसको देखा सो गया तो कहा जरा सुन ए भैया राजन जरा सुन, तो वो बोले नहीं, सो गया थका था। इनने क्या बढ़िया मौका, धीरे से पाय दबा के उठे और सीधे कहाँ गए जहाँ कन्हैया और अर्जुन लेटे हुए थे। दरवाजे पहुंचे, बोले कन्हैया। अच्छा भक्त संकट में भगवान का नींद आ रही, लेकिन आंखें बंद के चुप के लेटे थे। ये बोले कन्हैया, किमाड़ों में धक्का बताया तो किमाड़ा खुल गया, कुंडी लगी रह दी। ये चारपाई के पास पहुंच गए, फिर बोले कन्हैया, तो एकदम से उठे को भीम, जो बोले को भीम कहने वाले थे तो दौड़ के भीम ने कन्हैया के मुंह पे हाथ धर दिया। सरकार जोर तो नहीं बोलो, ज्यादा दूर नहीं लेटो, बगल है में लेटा है, गड़बड़ हो जाएगा, जोर से ना बोले। बोले का है भीम कैसे? भगवान ने कहा हो सकता खुराक में कोई कमी रही हो, बड़ी खुराक शायद कमजोर रही हो, घी कम मिला हो या दूध कम मिला हो या मेवा कम मिली हो, तो कहा भोजन में गड़बड़ी? बोले भोजन में कोई गड़बड़ी नहीं। बोले फिर कैसे आ गए यहाँ? बोले हमारी बैग कहाँ धरी है, हमारा झोला कहाँ रखा है? बोले क्यों? बोले सारी यज्ञ का ठेका हमने नहीं लिखा रखा, ये हमारे बस का नहीं सरकार, और हम आपके हाथ हमारा लाओ झोरा हम जाए। भगवान ने कहा पर भुजाए को खजुआई है कि हमसे कभी नहीं, जब देखो तब अर्जुन इनने कान पकड़े उठे बैठे, बोले सपने ओम नायक कहीं भाई, लेकिन हमें जान दो झोरा लाओ। भगवान ने कहा बदनामी हो जाएगी, तुम्हें उपाय बता देंगे, कल के मैदान में तुम्हारी विजय हो जाएगी। इनने कही कल के मैदान की चक्कर छोड़ो, पहले हमें उपाय बताओ। ये बोले पाप लग जाएगा, युद्ध का जो नियम है उसके विरुद्ध होगा, तो हम तुम्हें वहीं बता देंगे। जैसे तैसे बेचारे आए और फिर चारपाई पर लेट के आराम करने लगे। सवेरा हुआ, सारे नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त करके भोजन करके, और अपने जो उसकी पत्नी जरासंध की थी, उसने दोनों वीरों की आरती उतारी, तिलक लगाए और मैदान की ओर विदा कर अखाड़े में गए। उधर से कन्हैया अर्जुन भी आ गए, और वो तो अपनी ताकत के भरोसे था, और ये आज उपाय के भरोसे अखाड़े में उतर रहे मैदान में। तो उपाय के सारे को उपाय बताएंगे तो आए दांव चले ही है। और उसने जहाँ इन्होंने हाथ मिलाया उसने पकड़ा और इनको अखाड़े में पटका, और एक हाथ खोपड़ी इनकी हुई माटी में, है ना। और जब कभी अपना सर उचाके, जब कभी उचाक पावे, बाल हटावे और माटी आटी झाड़े, और फिर देखे कहाँ ठाड़े कहाँ खड़े हैं जो कहते थे हम वही उपाय बताएंगे। अरे कब उपाय बताएंगे? जो हमारी दम निकल जाएगी तब उपाय बताइए, जब दम निकल जाएगी। कन्हैया को लगा कि अगर उपाय बताने में देरी हो गई तो ये भग सकता है, बदनामी हो जाएगी। तो धीरे से भगवान ने उठाया एक तिनका और उठा करके कहा अरे भीम। भीम ने कहा ये कहते इसको फाड़ना है, लेकिन कला चूक गए थोड़ी सी। ये तो देख लिया कि इशारा है फाड़ने का, लेकिन अब फाड़ने के बाद फेंकना उसे कैसे, कहाँ है, ये नहीं देख पाए। तो एका पादहु पदाक्रम, एक अब ताकत में कम नहीं थे, हिम्मत की कमजोरी थी, आ गई हिम्मत, आ गया जोश, सवारी तोड़ के ऊपर आ गए, और एक पैर पर रखा पैर और दूसरा पैर दोनों हाथों से पकड़ा और यो ही उठा दिया तो दो भागों में विभक्त हो गया। और जैसे द्विभागों में फटाइए ऐसे छोड़ दो, अखाड़े के बाहर निकले, उठाई तौलिया